नमस्कार, मैं आचार्य वंदना। आज मैं आपको बताऊंगी अगर आपके ईशान कोण में कोई वास्तु दोष लगा है या नहीं भी लगा है तो आप उसकी शुभता कैसे बढ़ा सकते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं वास्तु को लेकर तो थोड़ा सा नॉलेज तो आप रखते ही होंगे। अगर आपके ईशान कोण में प्रॉब्लम होती है, ये जो ईशान कोण होता है ये पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के मध्य वाला जो कोण होता है इसको ईशान कोण कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी तरह का वास्तु दोष लगाता है कि कोई गलती से बिना दिखाए वहाँ पे अपना टॉयलेट बनवा लेता है, क्योंकि ये होता है पूजा का स्थान। ईश्वर हमारे जो गॉड होते हैं उनका एक स्थान होता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूजनीय जो पूजा पाठ के काम है वो किए जाते हैं, पूजनीय कार्य किए जाते हैं। अगर इस कोने में दोष लगा रहता है तो हमारे पितृ भी रुष्ट होते हैं, पितृ दोष लग जाता है। घर में किसी न किसी तरह का कलेश लगातार बना रहता है। आय के स्रोत जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और जो है वो भी इनकम आपकी किसी न किसी तरीके से वेस्ट होती चली जाती है। तो अगर आपका ईशान कोण आपको शुभता नहीं दे रहा है तो आपको इस ईशान कोण में शुभता लाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा और आ रही परेशानी आपके जीवन में वो कम होना शुरू हो जाएगी। ये जो उपाय है ये वास्तु के हिसाब से है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक ऐसा शीशा लगवाए, अगर पॉसिबल हो कि जगह ऐसी है जहाँ पे शीशा लगवाया जा सकता है तो एक ऐसा शीशा लगवाए जो लंबा हो और कम से कम आपकी हाइट से थोड़ा कम हो। उस तरह का आप शीशा यहाँ पे लगा सकते हैं जिससे आपको अच्छा लाभ मिले। दूसरा, अगर कोई गुरु आप मानते हैं, किसी अपने गुरु को आपने दीक्षा ली हुई है, उनका फोटो आप लगा सकते हैं यहाँ पर। और गुरु यानी कि ज्ञान देने वाले, तो यहाँ पे बृहस्पति को पूजा जाता है, गुरु को पूजा जाता है। अगर वो आपके अच्छे होंगे तो आपके घर में, परिवार में, बच्चों में, स्त्रियों में सबको सद्बुद्धि रहेगी और वो अच्छा काम ही करेंगे, निगेटिव वर्क नहीं करेंगे। जिससे कि अपने दोस्तों के साथ ही बैठकर बच्चे कोई गलत काम कर रहे हैं, गलत राह पर मुड़ जाते हैं, तो वो सब नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वास्तु का ध्यान अवश्य रखिए और ये नियम जो है, ये उपाय जो है, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये कीजिएगा। अगर यहाँ पर कोई घड़ा है, खाली घड़ा है और रखने का स्थान है तो उसमें जल भर कर रखें, वो आपको लाभ देगा। पेड़ लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा लंबे पेड़ अगर आपने लगा रखे हैं तो वैसे नहीं लगाने चाहिए। आप गमले में पेड़ पौधे लगा सकते हैं, वो लाभ देंगे। खास तौर से अगर पेड़ पौधे औषधीय, मतलब जो औषधि होती है उस तरह के पेड़ पौधे होते हैं तो आपको लाभ देंगे ही देंगे। जैसे तुलसी का पौधा भी आप लगाएंगे तो वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे लाभ देगा। जैसे पुदीना हुआ, मेथी हुई, हल्दी हुई, अगर ये आप कर सकते हैं तो पॉसिबल है तो आप कीजिए, ज़रूर लाभ होगा आपको। और ईशान कोण में अगर आपका बेडरूम है तो उस बेडरूम में ईशान कोण की दिशा में आप उड़ते जो पंछी होते हैं उनका फोटो लगाइए जो दाना ढूंढने के लिए जाते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपकी आमदनी और रोजगार पर बहुत फर्क पड़ेगा। दिन रात वो चित्र जो है आपके सामने रहेगा, उससे आपके रोजगार में जो आप चाहते हैं, कुछ नया ढूंढ रहे हैं या क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं अपने, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसी तस्वीर लगाने से आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ईशान कोण में जो देखिए एक तरीके से हमारे सब देवी देवताओं का जो वास होता है, जो पूजा करते हैं, उसका असर जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। कोशिश करें ऐसी दिशा में आप बिल्कुल भी भारी भरकम सामान ना रखें या फिर कोई ऐसा सामान ना रखें जिसे आप एक तरीके से रखकर भूल जाएं, चाहे वे किताबें ही क्यों ना हो, पूजा पाठ की किताबें हो या आपके पढ़ने की किताबें हो। अगर ऐसी किताबें होती हैं और फिर धूल मट्टी चढ़ जाती है तो वो सही नहीं है। ऐसा
अगर आपकी सोच विचार आप कुछ कर रहे हैं और उस दिशा में कुछ ऐसा जमाव हो रखा है जैसे डस्ट वगैरह, तो वो भी आपके माइंड पे इफेक्ट करेगा। यानी कि कुछ निर्णय जल्दी लेने होते हैं, कुछ देर से लेने होते हैं। एक बैलेंस बना के आप अपने डिसीजन जो लेते हैं वो सही समय पर ना ले पाए, एक दबाव महसूस करें, तो वो सब नहीं होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें तो इस दिशा में या कोने में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो राहु की है। ठीक है, ये जो हो गया आपका इन्वर्टर, फैन, ये सब एक तरीके से अगर इस दिशा में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आप रखते हैं तो वो राहु का प्रतीक होती है। और गुरु और राहु एक साथ मिलकर दोष लगा देते हैं, जिसको गुरु चांडाल बोलते हैं। उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, दिमाग अच्छे से काम नहीं करता। तो वो सब ना करें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को इस दिशा से दूर रखें, भारी भरकम चीज़ें यहाँ पर ना रखें। पॉसिबल हो सके तो आप यहाँ पे बहुत ही हल्की चीज़ें और पूजा पाठ का ही आप ये बना के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, अगर यहाँ पे आपका अध्ययन कक्ष है तो बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टडी रूम जो होता है अगर इस दिशा में है तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। भोजन करने का कक्ष, यानी कि आप जहाँ पे भोजन करते हैं सभी मिलजुल कर बैठकर, वो आप कर सकते हैं। मैं कहने का मतलब ये है कि भोजन कक्ष है पर रसोई नहीं। ठीक है, आप यहाँ पे बैठक अपनी बना सकते हैं जहाँ पर आप सभी बैठकर कोई डिसीजन लेते हैं, कामकाज को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, वो कर सकते हैं। बच्चों का कक्ष, बच्चों का रूम जो है वो भी हो सकता है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे रसोई घर शुभ नहीं है। रसोई घर जो है वो ये जो कॉर्नर हो गया उत्तर और पूर्व दिशा के बीच का हो गया। जो पूर्व दिशा से साइड जो दिशा होती है वो होती है शुक्र की दिशा होती है। जो सेकंड कोना होता है उसमें रसोई घर बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये जो कोना होता है ये आपका पूर्व और दक्षिण दिशा के मध्य का कोना माना जाता है, जो रसोई घर के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है और इसको आग्नेय कोण भी बोला जाता है। ठीक है, पूर्व दिशा का जैसे कि स्वामी सूर्य है, तो सूर्य बहुत ही प्रभावशाली होता है, एक आपकी आत्मा होती है। अगर आपका सूर्य कमजोर होता है ना तो आपका चेहरा भी बहुत, उसके ऊपर भी इफेक्ट उसका नजर आता है। जब आपके चेहरे पर मुरझाहट नजर आएगी, बुझा बुझा सा नजर आएगा, तो समझ लीजिए सूर्य कमजोर होता है। तो आपका बिजनेस पे आपका उसका निगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो आप ध्यान कीजिए आपका जो ईशान कोण है वह स्वच्छ और शुद्ध रहे। और सूर्य की जो दिशा है पूर्व दिशा, अगर आप बिजनेस अच्छे से चलाना चाहते हैं तो सूर्य को लगातार मीठा जल अवश्य दें। और किसी तरह की कोई जानकारी अधूरी रह गई है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू। मैं आचार्य वंदना दोबारा फिर आपके सामने नई वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू।